फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बिरला सॉफ्ट स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा-मोटी देखो तो दोस्तों स्टॉक ने 4 महीने यानी पूरा 1 क्वार्टर स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिया और उसमें भी दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक ने ज़्यादातर प्राइस वाइज़ करेक्शन दिया है, जहाँ पर ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज़ करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करके एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर भी एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10% इमीडिएट रनअप के लिए रेडी है, 10% अपसाइड। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से डाउन साइड करेक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में थी, स्टॉक ने यहाँ पर कंटिन्यू प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज दिए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर, सेकंड लोअर लोज, थर्ड लोअर लोज और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी पॉजिटिव सिग्नल एक साथ मिली। पहले तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे, वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करते हैं कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो या फिर RSI डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों MACD की ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें ज़बरदस्त पैरेलल चैनल या डार्वर्स बॉक्स ब्रेकआउट होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है और उसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन दोस्तों 590 के आसपास आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है डार्वर्स बॉक्स की, ये तकरीबन 10% की रेंज है, जो ऑलरेडी नेकलाइन से ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट होगा तो स्टॉक 10% तक रनअप देगा और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 650 रुपीज़ का आता है। 650 रुपीज़ का आता है और बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे दोस्तों। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। और दोस्तों यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि स्टॉक ये जो ब्लू लाइन की जो रेजिस्टेंस है, वहाँ पर अगर रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक वापस नेक लाइन को यहाँ से रिटेस्ट करने आवे या फिर यहाँ से रिटेस्ट करने आवे और एक कंसोलिडेशन करे और फिर वो कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दे के फिर अपनी ओरिजिनल जर्नी स्टार्ट करे, तो वो लिहाज से अपना माइंडसेट रेडी रखना। अगर कंसोलिडेशन होता होता टारगेट के पास हिट हो सकता है, क्योंकि बीच में इसके पास कुछ रेजिस्टेंस पड़े हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे या फिर ये पैरेलल चैनल की जो मिड रेंज है उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो। और दोस्तों जो भी स्टॉप लॉस रखो, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल 4 महीने की अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमने लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखे। यहाँ पर ही दोस्तों पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है।
और इनकेस अगर स्टॉक टारगेट से पहले बीच में कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नीचे आना स्टार्ट किया, नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये वाला एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।